Hello बच्चों, let's read the question. The question is statement 1 is given as the coagulum formed of network of threads called thrombins. Statement 2 है spleen is the graveyard of erythrocyte. बोल रहे in the light of the above statement choose the most appropriate answer from the option given below. पहला statement 1 is incorrect but 2 is correct. दूसरा both statement 1 and 2 are correct. तीसरा both statement 1 and 2 are incorrect. चौथा है statement 1 is correct but स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्या, थ्रोम्बोसाइट. तो अगर हम थ्रोम्बोसाइट्स की बात करें तो थ्रोम्बोसाइट्स को अदर वर्ड में क्या कहते हैं, इन अदर वर्ड दे आर कॉल्ड एज दी ब्लड प्लेटलेट्स. ब्लड प्लेटलेट्स एंड दे आर व्हाट, ब्लड सेल्स. दे आर दी ब्लड सेल्स दैट पार्टिसिपेट, जो किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, दैट पार्टिसिपेट इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. और क्लॉटिंग या फिर इस क्लॉटिंग को हम क्या कहते हैं, इसको हम कोआगुलेशन ऑफ ब्लड भी बोलते हैं, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड. अब अगर हम फर्दर बात करें तो आपका जो ये प्रोसेस होता है किसका, ब्लड क्लॉटिंग का, इसके लिए नेसेसरी होता है क्या, सेवरल क्लॉटिंग फैक्टर, सेवरल क्लॉटिंग फैक्टर्स. और ये सेवरल क्लॉटिंग फैक्टर्स कैस्केड ऑफ रिएक्शन करके ये क्या बना लेते हैं, दे फॉर्म ए कोगुलम. तो जो कोगुलम बनेगा यानी द कोगुलम फॉर्म्ड, उसको क्या कहेंगे, वो बनेगा आपका नेटवर्क ऑफ थ्रेड का, नेटवर्क ऑफ थ्रेड, जिसको क्या कहेंगे, विच इज कॉल्ड एज दी फिब्रिन, जिसको हम फिब्रिन कहते हैं, ना कि थ्रोम्बिन. जब अगर बात करें थ्रोम्बिन क्या है, फिर स्टेटमेंट 1 की बात करें तो इसमें बोल रहा कोगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड थ्रोम्बिन, तो इसको थ्रोम्बिन नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, फिब्रिन. तो अगर हम बात करें फिर कि थ्रोम्बिन क्या है, सो थ्रोम्बिन इज ए क्लॉटिंग फैक्टर. ये आपका एक अपने आप में क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि एक्टिवेट करता है सीरीज ऑफ इवेंट इन्वॉल्व इन दी ब्लड क्लॉटिंग. जनरली ये क्या होता है, इसका जो इनएक्टिव फॉर्म होता है उस इनएक्टिव फॉर्म को हम कहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म को कहा जाता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन. और फर्दर बात करें तो जब ये थ्रोम्बिन जो होता है, थ्रोम्बिन ये क्या करता है, ये कैटालाइज करता है फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन को, सॉल्युबल फिब्रिनोजन को ये कैटालाइज कर देगा या कन्वर्ट कर देगा किसमें, फिब्रिन में, फिब्रिन में, जो कि आपका इनसॉल्युबल है. और यही फिब्रिन आगे चल के कोगुलम बनाता है. तो नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बोल रहा है कि स्प्लीन जो ये ग्रेवयार्ड ऑफ इरिथ्रोसाइट है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि हम स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या ग्रेवयार्ड ऑफ इरिथ्रोसाइट ही कहते हैं क्योंकि ये डिस्ट्रॉय करता है ओल्ड एंड डैमेज्ड आरबीसी को. सो स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट हो गया, स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो गया. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 1, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.